नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम्स की जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी में वर्तमान में आप जानते हैं कि राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान जीके का वेटेज होने का मतलब है कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और हम बात करें राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राज व्यवस्था, चाहे वर्तमान में भर्ती परीक्षाओं में चल रहे आप रीट एग्जाम की ले लो, वन रक्षक वनपाल की ले लो, चाहे आप सीईटी को देख लेना, सीईटी के सिलेबस में भी आपके राजस्थान का वेटेज ज़्यादा रहेगा। और मेन पेपर में भी सरकार वर्तमान में इस प्रकार की योजनाएं आपके सामने लेकर आ रही है कि राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। अब राजस्थान जीके हम सब ने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि पढ़ने के बाद में भी हम इनके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऑथेंटिक क्वेश्चन्स हमें कहाँ से मिले, ये विद्यार्थी के सामने बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आप सबके सामने ये श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी और राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित अब तक आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न को लेकर, जिससे आपके पढ़ने के बाद में आपने जो भी अब तक कंटेंट पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। किस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन का आंसर किस आरपीएससी आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पर्टिकुलर उसी को क्यों माना, इसके क्या कारण हैं, सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। अर्थात आप कुल मिलाकर कह सकते हैं बाल की खाल सीरीज। और साथियों, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हमें ऑक्सीजन के साथ हमें जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन अनिवार्य है, फिर पानी की आवश्यकता होती है, तभी वो व्यक्ति सर्वाइव कर पाता है। भोजन तो तीसरे नंबर पे आता है साथियों। इसी प्रकार सरकारी सेवाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है जो आप पढ़ चुके हैं कंटेंट, लेकिन साथियों इसके साथ में प्रैक्टिस जो है जल यानी कि पानी की तरह है। जब तक वो नहीं करेंगे आप तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम सफल नहीं हो सकते। और इसके बाद में जब आप सफल होंगे तो भोजन आपकी तरह जो है सरकारी नौकरी की तरह होगा, जो आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है साथियों। तो चलिए आज हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं इन सभी बातों को गौर करके, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम, चाहे आप पुलिस पटवारी ले लो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, राजस्थान जीके का पार्ट जहां आता है उनमें आपकी ये सभी प्रश्न आने वाले हैं साथियों, या इनमें से कोई प्रश्न आपको जो है विशेष तौर पे आके आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, जो आपके रीट में भी नया टॉपिक जुड़ा है और साथ ही में अन्य एग्जाम्स में भी इसका बराबर वेटेज है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नों की श्रृंखला में मैं सीधा आपके यहाँ प्रश्न लिखूंगा, प्रश्न के आधार पे मैं आपके सामने उस प्रश्न की व्याख्या करूंगा। साथियों, यह आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम में आया है, कॉलेज लेक्चरर के आरपीएससी के द्वारा लिया गया है। 22/9/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया है। यानी कि मैं आपको प्रश्न का सोर्स भी बताऊंगा कि ये प्रश्न कहाँ आया, किस एग्ज़ाम में आया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं कोई फेकालॉजी नहीं करने वाला। जो यथार्थ बात है, जो सत्य बात है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और वहाँ से किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम एग्जाम में हमारा समय बचा सकें। तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें प्रश्न पढ़ते समय विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न की विशेषता क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। सही सुमेलित नहीं है तो यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये गलत है साथियों, क्योंकि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ना कि उसे पद से हटाने का। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि।
अब साथियों अगर हमारे पास ये भी इसका उत्तर हो गया, हमने मान लिया कि ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है कुल मिलाकर, तो अगर हम यहां पर बात करें साथियों, हम इस प्रकार के एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है, बड़े ही आसानी से अनुच्छेद हमें याद नहीं होते हैं। तो साथियों इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, जिससे आप आसानी से इन अनुच्छेदों को याद रख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम तोड़ निकालेंगे, जिससे आगामी एग्जाम्स में अगर यहां से कोई प्रश्न आए तो आपका एक भी प्रश्न का उत्तर आपका जो है गलत नहीं हो। इस बात का मैं भी विशेष ध्यान रखूंगा और आपको भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, चाहे कैसा ही पूछा जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। ट्रिक है कि राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, और मैं विशेषतः अपनी कक्षाओं में पढ़ाता हूं। राज्य के निकाय से शेष कार्यक्षमा, देखिए राज्य के निकाय से शेष कार्यक्षमा, हमें साथियों यहां पर एक चीज ध्यान रखनी, इस से का कोई अर्थ नहीं है, बाकी पूरी ट्रिक हमारे यहां काम आने वाली है। विशेष तौर से हम बात करें, आपके सामने आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 153। देखो राज्य से राज्यपाल हो जाएगा तो राज्यपाल का पद हो गया। आपके सामने के से कार्यपालिका शक्तियां हो जाएंगी, के से कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 154। नी से आपके सामने नियुक्ति हो जाएगी तो अनुच्छेद 155। का से राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, पदावधि होगी 156। ये से राज्यपाल की योग्यताएं हो गई 157। इसके बाद में से शर्तें, आपके सामने जो शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शर्तें हो गई। 159 में से शपथ हो गई, देखिए से शपथ का प्रावधान। और कार्य से हम बात करें 160 में कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हो गई साथियों। तो आपके सामने एक ही ट्रिक से आप राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद आपको हम बात करें याद हो गए 153 से लेकर 161 तक। अगर एग्जामिनर यहां आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे और प्रश्न आपका किसी भी परिस्थिति में यहां से गलत नहीं होगा। तो हम इसी प्रकार के तोड़ निकालेंगे, प्रत्येक प्रश्न का तोड़ निकालेंगे कि कहां से प्रश्न आ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर हम चंद सेकंडों में कैसे दे सकें। क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर देने में जहां आपको 30 सेकंड लगेंगे, वहां आपको ये प्रश्नोत्तरी करने के बाद में उसी प्रश्न का उत्तर आप 12 से 15 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्तर दे पाएंगे साथियों। तो यानी कि हमारे पास बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी क्वेश्चन हैं, उसके लिए भी हमारे पास समय बचेगा। तो सबसे पहले देखिए, राज्य से क्या शब्द बन जाएगा? राज्यपाल। कार्य से कार्यपालिका। नी से नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155। का से कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। योग्यताएं, अगर हम बात करें ये से योग्यताएं अनुच्छेद 157 में। से शर्तें अनुच्छेद 158 में। से शपथ, ठीक है, ये आ गई शर्तें, ये आ गई शपथ, ये आ गया कार्यवाहक राज्यपाल। और ये आ गई क्षमादान की शक्तियां। मैं विशेष तौर पे कक्षाओं में बार बार कहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके बार बार आते हैं, आप इनको विशेष ध्यान दें ताकि ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए आप इनका उत्तर देने में सक्षम हो। तो देखिए साथियों, हमने सबसे पहले ट्रिक याद करनी है, हमको ट्रिक को 2 भागों में तोड़ के याद करना है। राज्य के निकाय से शेष कार्यक्षमा, राज्य के निकाय से शेष कार्यक्षमा, तो राज्य से राज्यपाल का पद, के से कार्यपालिका। देखो राज्य के निकाय माने कि संस्था होती है, तो राज्य अपने आप में एक संस्था है, तो राज्य के निकाय से शेष कार्यक्षमा। तो आपके सामने इस ट्रिक से आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, आप उसका अनुच्छेदों से संबंधित, राज्यपाल के पर्टिकुलर अनुच्छेदों से संबंधित आए तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, उसका भी तोड़ निकालते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया? तो साथियों सबसे पहले हम देखें 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1954, 6वां संविधान संशोधन 1955, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। साथियों उसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए,
सही उत्तर है साथियों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद क्यों समाप्त किया गया, इसके क्या कारण थे, हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए। साथियों हमारे संविधान में आप सभी ने देखा होगा कि भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, ये 4 जो है भाग थे। और इन 4 राज्यों में आपने इतिहास में या संविधान में पढ़ा होगा कि इन 4 भागों में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। किसकी श्रेणियां थी? ये राज्यों की 4 श्रेणियां थी। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, जिसको हम कै, ख, ग भी बोलते हैं या ए, बै, सै, द भी बोलते हैं। ठीक है, किताबों में सब में अपने हिसाब से लिखा हुआ है। कहीं आपको लिखा मिलेगा कै श्रेणी, ख श्रेणी, ठीक है, ग श्रेणी, घ श्रेणी, कहीं किसी किताब में लिखा होगा ए श्रेणी, कहीं लिखा होगा बै श्रेणी, कहीं लिखा होगा सै श्रेणी, कहीं लिखा होगा द श्रेणी। ठीक है, तो ABCD कहो, क, ख, ग कहो या ए, बै, सै, द कहो, बात एक ही है। कुल मिलाकर इसमें अगर हम बात करें, इनमें कौन था राज्यों की 4 श्रेणियां बनाने का क्या कारण था? प्रारंभ में आप जानते हैं कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत देशी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब उनको भारत में मिलाना सबसे बड़ी चुनौती थी और इसका समाधान निकालने के लिए हमारे यहाँ राज्यों की 4 श्रेणियां अलग अलग की। यहाँ पे सीधे तौर पे वे प्रांत थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उन राज्यों का प्रशासन भाग 6 के अनुसार चलाया जाता था। और अगर अपन बात करें सीधे तौर पे जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को जो भारत में एकीकरण में समय शामिल हुई, उनका प्रशासन भाग 7 के अनुसार चलाया जाता था। भाग 8 में उस समय आपके सामने जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र जितने भी थे या ऐसे अन्य क्षेत्र, इनको यहां पर शामिल किया गया। और भाग 9 में आपके जो अन्य राज्य हैं उनको शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान में अब हम बात करें, यहाँ पर उस समय अलग अलग संस्थाओं की हम बात करें अलग अलग प्रधान हुआ करते थे, क्योंकि कोई भी हम बात करें देशी रियासत सामान्य तौर पे ऐसे तो फ्री में तो शामिल होना नहीं चाहेगी। तो कुल मिलाकर कौन व्यक्ति, आप या मैं स्वयं भी हों, तब भी हम हमारा राज्य का शासन पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसी परिस्थितियों ने सरकार ने इसका एक जो हम कहें एक काट निकाली, उपाय निकाला और उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान आप ही रहेंगे। और यहाँ पर जो पद बनाया राज्य के प्रमुख के रूप में, उसको राज्यपाल नाम दिया। और यहाँ पर जो पद था उसको राज प्रमुख नाम दिया, यहाँ जो पद था उसको प्रशासक नाम दिया। तो इस प्रकार से हम बात करें चारों भागों के लिए अलग अलग पदनाम, जो राज्य का शासन का जो मुखिया होता था, शासन का मुखिया जो होता था, उसको अलग अलग नाम दिया गया साथियों। तो हमारा जो राजस्थान है प्रारंभ में, यानी कि हम बात करें 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान जो है 20 श्रेणी का राज्य था। कौन? राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था साथियों? 20 श्रेणी का राज्य था, ख श्रेणी का राज्य था, बै श्रेणी का था। इसलिए हमारे यहाँ राज प्रमुख नामक संस्था थी और इसे हमने जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह जो है हमारे यहाँ पर राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्यों हुआ, इसका एक कारण था साथियों। आप सभी को पता है यह संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर यह संविधान संशोधन हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों की जो 4 श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को घटाकर कितना कर दो, 2 कर दो। तो कुल मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया जाए और केवल 2 ही श्रेणियां रहेंगी, जिनके नाम होंगे भाग 6 में तो राज्य और भाग 8 में आपके जो है संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश जिनको आप में वर्तमान में यूटी यूनियन टेरिटरी कहते हैं, ये हैं। यानी कि स्टेट का जो प्रशासन होगा वो भाग 6 के अनुसार होगा और यूटी का जो प्रशासन होगा भाग 8 के अनुसार होगा। और उस समय 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इस प्रकार से ये जो संविधान संशोधन है वो 1 नवंबर 1956 से प्रभावी होता है साथियों। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो है राज प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है और एक नए पद का उदय होता है जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। नए पद का उदय क्यों होता है?
क्योंकि अब राजस्थान जो है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का शासन का संचालन भाग 6 के अनुसार चलना प्रारंभ हो जाता है और वो होता है 1 नवंबर 1956 से। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान की राज्य व्यवस्था का संचालन किस भाग के अनुसार होता था, तो आपका उत्तर होगा भाग 7 के अनुसार। और कब राजस्थान की राज्य व्यवस्था का संचालन भाग 6 के अनुसार होना प्रारंभ हुआ, तब आपका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको पता चला होगा किस प्रकार से हमारे यहां पर जो है ये 7वां संविधान संशोधन बार बार एग्जाम में आता है, क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों अगला एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। और सीधे तौर पे ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में बार बार आता ही रहता है, रिपीट होता रहता है हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहली चीज श्रीमती प्रभाराव, एस.के. सिंह, निर्मल चंद जैन, या हम बात करें प्रभाराव। प्रभाराव 2 बार लिख दिया साथियों, यहां पर क्षमा चाहता हूं, इसको अपन करेक्ट करेंगे, हमने करेक्शन कर लिया। देखिए, श्रीमती प्रभाराव, एस.के. सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। आप उत्तर बताइए साथियों, आपने उत्तर चयन कर लिया। चलिए देखते हैं इसका एकदम सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये चारों ही सही है साथियों, यानी कि इसका चौथा सही उत्तर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तक पद पर रहते हुए कितने राज्यपालों की मृत्यु हुई। साथियों 4 ही राजस्थान में ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी अब तक पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ये चारों हैं। यानी कि प्रश्न अगर आए तो अब तक 4 राज्यपालों की पद पर रहते मृत्यु हुई, या अपन कहते निधन हुआ। चारों कौन कौन है, आपके सामने चारों नाम आपने देख लिए साथियों। इसकी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से हम आराम से इसे याद रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, डे नाइट का एसपी, डे नाइट का एसपी, देखो इसमें से कुछ नहीं करना आपको, डे में से ये हटा देना है, नाइट में से ये हटा देना है, एसपी याद रखना है। क्रम भी यही है साथियों, इसी क्रम में इनकी मृत्यु होती है। सबसे पहले आपके जो डी से दरबारा सिंह, ठीक है, दरबारा सिंह, और नी से निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन, एस से शैलेंद्र सिंह, और पी से प्रभाराव। सिंपल सा याद रखना है, डे नाइट का एसपी, DNSP, डे नाइट का एसपी, आराम से याद रह जाएगा। आप सभी को पता है जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो डे और नाइट दोनों व्यक्ति की ड्यूटी करता है, दोनों टाइम एक्टिव रहता है। इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं डे नाइट का एसपी, ठीक है, यानी कि दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभाराव। यानी कि अब तक टोटल 4 हैं, क्रम भी हमें याद है। और यदि हम बात करें आपके सामने सीधे तौर पे, तो चारों के हमें नाम भी याद रहेंगे। आगामी एग्जाम में अगर आपके कोई भी प्रश्न यहां से आता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे साथियों। तो साथियों ये हमारी श्रृंखला निरंतर चलने वाली है। इस श्रृंखला में हम राजस्थान के राज्यपालों की बात करेंगे पहले, फिर हम मुख्यमंत्री की लेकर बात करेंगे, हम मंत्री परिषद के संदर्भ में बात करेंगे, हम राजस्थान विधानसभा के बारे में बात करेंगे, हम इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे साथियों, और फिर हम राजस्थान के आयोगों के बारे में बात करेंगे। यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था को लेकर आपके सारे प्रश्नोत्तरी पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर चलेंगे। ये श्रृंखला आपकी निरंतर रहेगी, जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, ट्रिक्स के मेथड से, अन्य किसी माध्यम से, जिससे आप लंबे समय तक उन कंसेप्ट को याद रख सकें और एग्जाम में बहुत ही सही तरीके से आप प्रत्येक प्रश्न का कम समय में उत्तर दे सकें। ये हमारा और पूरी महरिया क्लासेस टीम का प्रयास रहेगा आपके लिए। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है, एक तो कक्षा पूरी लें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना प्यार कम नहीं होने दें, और कमेंट बहुत ही अच्छे और प्यारे करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और वीडियो को लाइक तो करना ही है और साथ ही में शेयर भी करना है साथियों। और हमारे सभी कक्षाओं को आप पूरा देखें और निरंतर जो है आप इसको आगे बढ़ाते रहें। आप सभी से
इस श्रृंखला में मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। एक बार पुनः वापस नए प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा और एक एक प्रश्न की बाल की खाल निकालेंगे और एग्जाम में हम झंडे गाड़ देंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।